ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेष वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक राजसिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि कल सुबह 5:04 तक है।
और कल एकादशी है व्रत। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, जो कल सुबह 4:25 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 24 मार्च, 24 मार्च 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औजबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 20 और 21 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम अंतर्गत व्याख्यान माला में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अपरंपरागत अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 19 पर विवेक विचार किया था।
जिसमें भगवान के अनंत सामर्थ्य प्रभाव विश्व रूप का वर्णन अर्जुन कर रहा है, जो अपने दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु से देख रहा है। तो यह महाकाल रूप जो तेज विश्व को संतप्त व्याकुल कर रहा है, वह अर्जुन प्रकट कर रहा है और कहते हैं अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्जुन कहते अपने ज्ञान दृष्टि से दिव्य चक्षु के द्वारा देखते हुए 6 विशेषण भयंकर विश्व रूप का निरूपण करते हैं कि हे परमेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपको आदि मध्य अंत से रहित देख रहा हूं। त्वाम आदिम अंतम मध्यम, जिसका न कोई आदि प्रारंभ दिख रहा है, न कोई मध्य दिख रहा है, न कोई अंत दिख रहा है, यानी अनंत है। और अनंत वीर्यम, अनंत सामर्थ्य से, ऐश्वर्य, बलवान, अनंत शक्ति से संपन्न। जैसे भागवत में कथा लोग सुनते हैं तो कहते भगवान ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो दूसरे विधर्मी लगता ये सब नाटक है, उनको भगवान की महिमा का पता नहीं है। तो कहते ये सब कथा वार्ता काल्पनिक है, नाटक है, बाकी वास्तविक वो नहीं, प्रैक्टिकल, बड़े साइंटिफिकली प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। अरे भाई, भगवान का सामर्थ्य तुम लोग साइंटिफिकली प्रूव करोगे तो ये सारे नास्तिक और विधर्मी लोग जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण और राम पर अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते रहते, पहले भी करते थे, आज भी करते, आगे भी करते रहेंगे। उनके पास अपना कुछ नहीं, खाली उनको दूसरे का दोष निकालना है, दोष नहीं, निंदा करनी है। तो इसे वितंडावाद कहते हैं। तो उसका चलता है दो वितंडावाद, अध्यात्म जगत में ज्यादातर वितंडावाद और जल्प चलता है। दोनों अपने अपने मत में अड़े रहते, किसी के मत को, धर्म को स्वीकार नहीं करते और विरोध करते ये। और जल्प में तो भी अपना कोई मत है ही नहीं, बस सामने वाले का केवल खंडन करना है। तो यहाँ भगवान का सामर्थ्य अनंत है, अनंत शक्ति संपन्न। जो भी रामायण में, महाभारत में कृष्ण राम की कथा है वो कोई काल्पनिक नहीं है, वास्तविक, ये सनातन सत्य है। और भगवान विराट विश्व रूप दर्शन करा रहे हैं तो उनके हाथों में व्यष्टि समष्टि क्रिया शक्ति जो है, यही भुजा है। भुजाओं के द्वारा अभिव्यक्त क्या होता है? क्रिया शक्ति, अनंत क्रिया शक्ति व्यष्टि समष्टि के द्वारा प्रकट हो रही है। तो ये उनकी अनंत भुजाएं है। सूर्य और चंद्र की ज्योति, प्रकाश, तेज, ये उन्हीं का है। इसीलिए कहा कि आप सूर्य और चंद्र रूपी नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि मुख वाले, और आपका जो विश्व विराट मुख है, हुताश, हुताश शब्द यानी
यज्ञ कुंड में प्रज्वलित प्रगट अग्नि को हुताश कहते। जब आपने कभी देखा होगा यज्ञ कुंड में एक भग 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 प्रज्वलित प्रगट अग्नि, ऐसे प्रज्वलित प्रगट अग्नि वाले मुख के साथ भगवान के विराट विश्व रूप मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही, उनके भीतर से अग्नि की लपलपाती हुई अनंत ज्वालाएं बाहर निकल रही है। दीप्त हुताश स्वतेजसा इदम विश्वम तपंतम, अपने ये जो भयंकर तेजोमय विश्व रूप से समस्त विश्व को, जगत को, सारा भौतिक अध्यात्म दैव पिंड ब्रह्मांड, सारे संसार को तपंतम संतप्त करते हुए, तपाते हुए, भौतिक अध्यात्म दैव त्रितापों से तपाते हुए, मैं इस समय इस क्षण साक्षात अपनी ज्ञान दृष्टि से दिव्य चक्षु से देख रहा हूं। अर्जुन कहता है पश्यामि, देख रहा हूं, साक्षात दर्शन कर रहा हूं। तो इस तरह विश्व रूप का व्यापक दर्शन व्यक्त करता है और विशेष अद्भुत विराट सर्वव्यापक रूप को देखता है। वो कहता है कि भाई उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका वर्णन, लंबाई चौड़ाई तो कुछ है ही नहीं, वो तो व्यापक है, कि उसका निरूपण जो है सर्वव्यापकता की लंबाई चौड़ाई क्या करोगे आप। तो वो सर्वव्यापकता का निरूपण अर्जुन आगे श्लोक नंबर 20 में कर रहे हैं। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यहाँ अर्जुन अद्भुत विराट विश्वरूप, समष्टि विश्वरूप को सर्वव्यापक रूप से देख रहे हैं। कहते हैं महात्मन, महात्मा किसको कहते? महान आत्मा यस्य स महात्मा। महान आत्मा कौन है? परमात्मा ही महान आत्मा है। तो महान स्वरूप वाले है महात्मन, समष्टि स्वरूप है ना, विराट, इसलिए महान कहा, समष्टि रूप। इदम, यह सारा, समष्टि व्यष्टि, तीन लोक, तीन काल, तीन देश, सब भौतिक अध्यात्म दैव सारे तीनों लोक में संपूर्ण आकाश अंतरिक्ष के साथ आप उपस्थित है, व्याप्त है, उपस्थित नहीं। यानी तीनों लोक, स्वर्ग, भूर्भुव सुव, सबके बीच में, संपूर्ण अंतरिक्ष आकाश में, अनंत आकाश गंगाओं में 4 अरब तारे अंतरिक्ष में है। ऐसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं अंतरिक्ष में 4 अरब तारे व्याप्त, सबको व्याप्त करके उपस्थित है। सर्वा दिशा एकेन, यानी केवल एकमात्र आपके ये सारे 10 दिशाएं, 10 दिशाएं होती है ना, सारी की सारी दिशाएं आपके स्वरूप से व्याप्त है। 10 दिशाओं में
आप व्याप्त हो रहे, सर्वव्यापी मतलब परिपूर्ण हो रहे, दसों दिशाएं आपसे भरी हुई, ओत प्रोत आप में स्थित है। और तव इदम अद्भुतम, आपका यह जो सर्वव्यापी विराट विश्व समष्टि विश्व रूप अलौकिक और उग्रम, उग्र कहा, उग्र क्रूर भयंकर, यह समष्टि विराट विश्व रूप देखकर, दृष्टवा, मैं तो व्याकुल हो ही रहा हूं अर्जुन, लेकिन लोकत्रयम, तीनों लोक के सभी प्राणी, सभी देवता, प्रव्यथितम, अति व्याकुल, प्रकर्षेण व्यथितम, यानी भय से कांप रहे हैं, क्षुब्ध हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अर्जुन का ये भाव है कि भगवान ऐसा भयंकर जो रूप आपने धारण किया है, कृपया इसे समेट ले, हमसे देखा नहीं जाता। तीनों लोग, मैं तो व्याकुल हूं नहीं, सारा तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। तो महात्मन शब्द कहा, महात्मा वैसे हम सारे सनातन धर्म में प्रचलित शब्द है। महात्मा का ऐसे सीधा अर्थ होता है कि जिसका स्वभाव अत्यंत उदार है, संत महात्मा। वसुधैव कुटुंब, उसके लिए सारा विश्व परिवार है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। और जो परम नियवेति, तो जो अपना पराया करता है वो तो दुरात्मा है। जो सारे विश्व को अपना परिवार मानकर सेवा करता है वो महात्मा। सबको अभय प्रदान करने वाला महात्मा। अरे क्या डरते हो, क्या चिंता है, भगवान तुम्हारे साथ है। तो भगवत बुद्धि कराता है, सभी को भगवान के साथ जोड़ता है, उसे महात्मा कहते हैं। और यहाँ तो परमात्मा विश्व रूप को ही संजय अर्जुन ने महात्मा कह दिया कि महान स्वरूप है, विराट विश्व रूप। क्यों महान है? क्योंकि समष्टि संपूर्ण देवलोक, पृथ्वी लोक, भूर्भुव स्व मह जन तप, सारे लोक, लोकांतर के बीच में सारा जो आंतरिक आकाश और सारी की सारी 10 दिशाएं अकेले आपके विश्व रूप से व्यापक हो रही है। यानी आपने सबको घेर रखा है, सब में व्याप्त होकर उपस्थित है। आपका ये सर्वव्यापक तो रूप है, लेकिन विस्मयकारी, भयंकर, उग्र कहा, उग्र क्रूर उग्र महाकाल रूप को देखकर लोकत्रयम, तीनों लोक, भूर्भुव स्व, सभी प्राणी बहुत डर रहे हैं। यानी सभी जीव भयभीत तो हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा आपका ये विराट विश्व रूप भयंकर। तो अंतरिक्ष में द्युलोक कहते, जिसको अंतरिक्ष हम कहते, उसके ऊपर का जहां 4 अरब तारे टमटमा रहे हैं, रोज हम देखते हैं, और हम यहाँ पृथ्वी पर खड़े हैं। जहां पृथ्वी पर खड़े हुए हम लोग
ऊपर रात को जब देखो तो टमटमाते हुए अनंत तारे दिखते हैं। तो पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक सारा का सारा त्वया एकेन व्याप्तम, केवल आपके विराट विश्व स्वरूप से व्याप्त करके आप है। आपने अकेले ही समस्त अंतरिक्ष को व्याप्त कर लिया है। इसलिए न ऊपर अंतरिक्ष आकाश दिखाई देता है, न पृथ्वी दिखाई देती, आप ही आप दिखाई देते। तो ये अंतरिक्ष नहीं दिखाई देता, न और नीचे न पृथ्वी केवल आप ही आप विश्व रूप समष्टि विराट सर्वत्र दिखाई देते हैं। आपके सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। एके न कन, अकेले आप ही दिख रहे हैं। जहां देखो वहां आप ही आप विश्व रूपधारी। आपके द्वारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सबको आपने व्याप्त कर रखा है। ये सारे अनंत रूपों में नाम रूपों में दिख रहे हैं। जैसे दृष्टांत ले लो कि किसी का मस्तक हम देखते हैं तो मस्तक में अनंत बाल दिखते हैं, पर यह भी कहते हैं कि केवल मस्तक के बाल ही दिख रहे हैं। मस्तक में कितने बाल हैं? अनंत है, उसकी कोई गिनती नहीं हो। तो ऐसे प्रकार विश्व रूप को भी अनंत हाथ पैर मुख आदि दिख रहे हैं। जैसे मनुष्य के मस्तक पर हमें अनंत बाल दिख रहे हैं, ऐसे ही अर्जुन को भगवान के अनंत बाहु अनंत हाथ पैर सिर दिख रहे हैं। तो एक नहीं, अनंत अनेक रूपों में दिख रहे हैं। जैसे किसी के मस्तक को देखो तो उसमें अनंत बाल दिखने पर भी यही कहते हैं कि केवल उसके मस्तक के ऊपर बाल ही बाल दिख रहे हैं, बाल के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसी प्रकार जैसे नाई होता है ना, आप नाई के पास जाओगे तो नाई को क्या दिखेगा? आप नहीं दिखेंगे, वो तो आपके बाल ही बाल दिखेंगे, और काटने में भी माहिर होते। उसको को सेटिंग करो तो नाई को केवल बाल दिखते और बाल को काटना है, यही उसका धंधा। तो बाल के सिवा नाई को कुछ नहीं दिखता है। ऐसे अर्जुन को यहाँ भगवान का विराट विश्व रूप दिख रहा है। अनेक बाहु वक्त्र हाथ पैर मुख दिख रहे हैं। इतने अनंत हाथ मुख मैर पेट है, फिर भी अकेले आप ही विश्व रूप दिख रहे हैं। अनंत रूपों में अकेले आप है, यानी व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि रूप दिख रहे हैं। सर्वादिशश्च, सभी दिशाओं में, दिशा भी कह दी है। हमारी कितनी दिशा है? शास्त्र के अनुसार हमें 10 दिशा कही जाती। वास्तु शास्त्र वाले 10 दिशा का उपयोग करते हैं। तो कौन सी है 10 दिशा? बोले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य ऊर्ध्व और अध। 10 दिशाओं में केवल आप ही आप विश्व रूप दिख रहे हैं।
यानी आपके सिवा कुछ, समष्टि रूप में सर्वत्र आप ही आप दिखाई दे रहे मुझे, साक्षात विराट विश्व रूप, आपके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और कहते हैं अर्जुन कि आपका ये भयंकर उग्र अद्भुत विश्व रूप है, यानी ये विश्व रूप भयंकर उग्र महाकाल रूप, यानी प्रलयकाली, सबका नाश करने के लिए तत्पर हुआ, प्रलयंकार। आगे भगवान स्वयं कहेंगे कि मैं सबको निगलने के लिए प्रकालोस्मि लोक क्षय प्रवृत्त, इस सारे असुरों का नाश करने के लिए मैं महाकाल रूप से प्रवृत्त हुआ। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये सारे असुरों का नाश हो जाएगा, कौरवों का नाश हो जाएगा, कौरव सेना में कोई नहीं बचेगा। कौरव सेना में एक ही बचा था, युयुत्सु, और कोई नहीं बचा, क्योंकि युयुत्सु को कहा कि जिसको अंत में युद्ध के समय किस पक्ष में जाना है, तो 100 कौरवों में से एक ये युयुत्सु था जो पांडव पक्ष में आ गया था, वो बच गया। कौरव पक्ष में कोई कौरव, 99 कौरव मर गए। महाभारत युद्ध में एक ही कौरव जो उनका अंत्येष्टि क्रिया सबकी थी। तो ऐसा ये जो भयंकर उग्र रूप जो है अद्भुत, क्योंकि इस युद्ध में सबको निगलने के लिए महाकाल रूप में, प्रलय काल रूप में तैयार है। ऐसा लगता है कि आप सबको निगल जाए, इसीलिए ये उग्र महाकाल विश्व रूप देखकर अर्जुन कहता है और प्रार्थना भी करता है, आगे करेगा, अरे भगवान आपका ये भयंकर महाकाल रूप जो है मैं नहीं देख पा, आपका सौम्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाए। तो परमात्मा के दो रूप, एक उग्र भयंकर प्रलयंकारी और दूसरा सौम्य चतुर्भुज। जो कृष्ण रूप है वो सामने है ना अर्जुन के रथ के, ये सौम्य रूप, अवतार रूप, और एक विराट प्रसंग भयंकर उग्र संहार रूप महाकाल। तो हम लोगों को अर्जुन कहता है कि हम लोगों को आपका ये भयंकर रूप देखने की आदत नहीं, हम आपका जो है सौम्य रूप चतुर्भुज देखना चाहते हैं, क्योंकि वह जो सौम्य चतुर्भुज देख कर ही तो हमारा मन प्रसन्न होता है। ये तो अत्यंत भयंकर उग्र विश्व रूप से तो हम घबराने लगते हैं, सब घबरा जाते। जैसे दृष्टांत ले लो कि किसी के घर में पुत्र का जन्म होता है, तो बड़ा उत्सव मनाते, खुशी थाली बजाते हैं, खुशी बांटते हैं, पेड़े बांटते हैं, मिठाई बांटते, पुत्र का जन्म हो गया। अब ये पुत्र का जन्म हुआ तो यह सौम्य रूप भगवान का ही रूप है, और लोग उत्सव मनाते परिवार वाले। लेकिन कभी आप विवेक विचार कर बुद्धि में ये समझो, सोचो कि पुत्र जो जन्म हुआ वह वर्तमान जन्म हमारे घर यहाँ अभी कैसे हुआ? ये तो पुनर्जन्म है ना उसका, उसके पहले पूर्व जन्म में कहाँ था?
प्रारब्ध कर्मों के अनुसार पूर्व जन्म में मरा होगा, तभी वर्तमान जन्म में उसका जन्म हुआ। तो पूर्व जन्म में जब उसका प्रारब्ध समाप्त हुआ, वो मरा, उसके बाद उसका पुनर्जन्म हुआ, तो वर्तमान जन्म में पुत्र रूप में किसी घर परिवार में उसका जन्म हुआ। तो उधर पूर्व जन्म में मरेगा, तब वर्तमान जन्म में वो जन्म उसका होगा ना। जब पूर्व जन्म में मरेगा नहीं तो वर्तमान पुनर्जन्म कैसे होगा? तो वर्तमान जन्म में उसका जन्म उसका प्रारब्ध है। इसीलिए जहां पूर्व जन्म में मरा हुआ है, वहां भगवान उसको मारने वाले उग्र रूप दिखते हैं कि भगवान ने ले लिया। तो वहां जो पुत्र की मृत्यु हो गई पूर्व जन्म, तो उसके स्वजन माता पिता सब रोने लगते। भयंकर उग्र रूप, पसंद नहीं आता, अरे मार दिया भगवान ने। स्वजन लोग जहां जन्म होता है तो प्रसन्न होते हैं, और स्वजन लोग जहां मृत्यु होती है वहां भयभीत होते हैं। तो ये दोनों चीज भयंकर रूप है। मृत्यु, ये मृत्यु भयंकर रूप, और जन्म ये सौम्य रूप। तो जन्म से परिवार वाले खुश होते हैं, और मृत्यु से परिवार वाले भयभीत होते, व्याकुल होते हैं। तो यहाँ तो सारा संसार के सभी योद्धा महाभारत के युद्ध में आ गए हैं, मृत्यु के मुख में आए हैं, मृत्यु के मुख। और वो मृत्यु का मुख बनकर स्वयं भगवान महाकाल रूप में, उग्र रूप में। तो उग्र भी कहा अर्जुन ने, और अद्भुत भी कहा। उग्र भयंकर प्रलयंकारी महाकाल रूप, इतना ही नहीं, अद्भुत आश्चर्य डालने वाला। क्योंकि भयंकर है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि इसमें क्या होने वाला है। जैसे हम मनुष्य की मृत्यु के रूप को देखते, सभी ने देखा होगा मृत्यु, सभी घर में परिवार में मृत्यु होती, तो वह भयंकर उग्र आश्चर्यजनक। कहते अभी अभी जिससे बात कर रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, और एक क्षण में वो कुर्सी से गिर जाते हैं, और बस समाप्त हो, खेल खत्म। एक क्षण में, एक क्षण में मर गए। मृत्यु का अत्यंत आश्चर्य होता, अरे कुछ नहीं था, हार्ट अटैक। आजकल तो हार्ट अटैक का जमाना है ना। एक क्षण में, अभी तो हार्ट अटैक फेरा, 7 फेरा लेते हैं वहां भी हार्ट अटैक हो जाता है। उसमें भी 2-4 केस आज हमने पढ़े। तो अभी तो हार्ट अटैक बड़ा भयानक, भयानक, एकदम मृत्यु हो जाती। अभी तो एक पढ़ा था हमने कि दोनों का हार्ट अटैक हो गया, 7 फेरे ले रहे थे और दोनों का हार्ट अटैक। अब देखो वहां सब विवाह में आए हुए उनके दोनों परिवार, उनका क्या भय, कितना भयंकर उग्र रूप। तो ये अद्भुत आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्यजनक, कि अभी अभी ये 7 फेरे ले रहे और अभी वही हार्ट अटैक होके दोनों समाप्त हो। मृत्यु का ये महान आश्चर्य हो। इसीलिए मनुष्य जीवन में, हमारे संसार में मृत्यु जो है वो महान आश्चर्य है, और महान भयभीत कर, इसी से लोग भयभीत रहते। मृत्यु के पहले भी भयभीत रहते हैं, मृत्यु के बाद भी भयभीत।
और मनुष्य का स्वयं का और सारे दूसरे मनुष्यों का जो मृत्यु है वो महान आश्चर्य है, वो बड़ा आश्चर्य। लोग इसे आश्चर्य से देखते हैं और भय से देखते। तो यहाँ ये सारा उग्र रूप, तो जब कोई मरता है तो सबके लिए आश्चर्य है और भय भी उत्पन्न कर। जो मर रहा है वो भी भय उत्पन्न, अरे मैं मर जाऊंगा, क्योंकि कोई भगवान का स्मरण चिंतन तो है नहीं। अरे डॉक्टर मुझे बचा लो, चाहे कितना भी पैसा हो जाए, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ ले लो, मुझे बचा लो। लेकिन मृत्यु किसी को रोकती नहीं है, प्रारब्ध समाप्त हो गया तो कोई बच नहीं सकता। तो भय, संसार में सारा डॉक्टरी धंधा मृत्यु के भय से ही चलता है। अरे भाई ये सब हॉस्पिटल का चक्कर, मृत्यु निश्चित है, प्रारब्ध पूरा होगा, चाहे कितना भी डॉक्टरी करो, मृत्यु निश्चित है, ये स्वीकार करना होगा। लेकिन नहीं आज के जमाने, पहले जमाने में हमारे वैदिक काल में तो मृत्यु जो होती थे वो बस लोग भगवान का स्मरण कर स्वयं भी जल पान छोड़ देते, अरे मृत्यु है, अब शरीर क्षीण हो गया है, अन्न जल का त्याग कर देते हैं, 2-3 दिन में प्राण निकल जाते, और भजन करते लोग 2-3 दिन, तो मृत्यु तो निश्चित है, भगवत में मृत्यु। तो ये महान आशय, परंतु यह अभी बात कर रहे हैं वह मृत्यु को मनुष्य स्वीकार नहीं करता, इसीलिए भयभीत रहता है, इसलिए वो भयंकर है। और दूसरी तरफ वो जन्म हैप्पी बर्थडे मनाता है, वो सौम्य रूप भगवान ही है, जन्म भी भगवान है, मरण भी भगवान। किसी का जन्म होता है वो भगवान का ही स्वरूप है, और मृत्यु है वो भी भगवान का है, लेकिन उसकी दृष्टि ने ना। तो जन्म है वो सौम्य रूप है, प्रसन्न होते हैं, और मृत्यु है भयंकर रूप है, व्याकुल होते, भयभीत होते, अद्भुत, आश्चर्यमय। और यहाँ अर्जुन ने भगवान को महात्मन कहा, आप महान आत्मा, आपका स्वभाव महान है। महान का मतलब यहाँ क्या होता है कि वैसे तो दयालु, अत्यंत उदार स्वभाव है, लेकिन अब आप तो जो है भयंकर रूप धारण किए हुए हैं। तो आप किसी को कष्ट दुख देते हो ऐसा नहीं, हाँ उसको कष्ट दुख भगवान नहीं देते, उसके कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार होता है। और ये जो भयंकर रूप देख रहा है अर्जुन, कहता है ये उग्र रूप मुझे दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु से दिख रहा, ऐसा नहीं। तीनों लोक में जो देवता है जिनके पास दिव्य दृष्टि है, ज्ञान चक्षु है, सभी लोग व्यथित हो रहे हैं, भय से भयभीत हो रहे हैं, चलायमान, क्योंकि प्रलय काल जैसा भयंकर, पता नहीं कब क्या हो जाए, प्रलय हो जाएगा ऐसा लगता। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान का ये जो है अद्भुत भयंकर रूप देख रहे हैं और उसका निरूपण कर रहे हैं, सर्वव्यापक। अब अर्जुन का मूल संशय था कि इस युद्ध में हम जीतेंगे कि कौरव सेना जीतेगी। ये सबसे बड़ा, उसने पहले भी दूसरे अध्याय में कहा था कि हम जीतेंगे, पता नहीं क्या परिणाम आएगा, इसीलिए मुझे युद्ध नहीं करना है।
तो ये उसके लिए महान संशय था कि इस महाभारत युद्ध में हमारी पांडव सेना जीतेंगी कि दुर्योधन की कौरव सेना जीतेगी, क्योंकि वहां भी बड़े बड़े योद्धा है, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है। तो यहाँ निर्णय नहीं हो पा रहा है अर्जुन को तो भगवान अर्जुन को उसका निर्णय कराना चाहते कि निश्चित रूप से इस महाभारत युद्ध में तुम पांडवों की जीत होगी। इसलिए अब आगे के श्लोकों में भगवान अपने विराट विश्व रूप मुख के अंदर उन कौरव सेना का नाश दिखा रहे हैं। उसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण सारे भगवान के मुख में चबाए जा रहे हैं काल रूप। उनका मृत्यु दिखेगा अर्जुन को साक्षात कि वे सारे महाकाल विश्व रूप में विलीन होते हुए दिख रहे हैं। तो अर्जुन का संशय समाप्त हो जाएगा कि ये सारे अवश्य नष्ट हो रहे हैं, युद्ध में इनका नाश निश्चित है। तो ये जो श्लोक है 21वां श्लोक, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज इसे पढ़ लेते हैं। अमी त्वां सूरसंघा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां पुष्टुतिभिः पुष्कलाभिः। तो इस विश्व रूप में केवल कौरव सेना नहीं, सारे देवता, सारे प्राणी जिसके काल हो गया है, पक्का पक गया है, सभी प्रवेश कर रहे। तो अर्जुन सबको देखते भगवान के महाकाल विराट मुख में प्रवेश करते और स्तुति करते। कई महर्षियों को उनका जो है वो भी प्रवेश कर रहे हैं। भाई काल रूप है ना, महाकाल। सिद्ध लोक, महर्षि लोक, देवता, ये सब भगवान के महाकाल रूप में प्रवेश कर रहे, मतलब नष्ट हो रहे। तो वो कहते हैं कि सारे देवता के समूह, मायामय संग, देव, मनुष्य, असुर, सभी व्यष्टि समष्टि आपके काल रूपी मुख में प्रवेश करते हैं। विशंति, जैसे स्मशान में प्रज्वलित चिता अग्नि में मुर्दे भस्म हो रहे हैं, वैसे सारे आपके मुख में प्रवेश कर भस्म हो रहे। केचित भीता प्रांजलयो, कितने तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम का उच्चारण करते, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते। और महर्षि सिद्ध समुदाय, ऋषि मुनि, वो भी आपके काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे। कैसे? स्वस्ति इति उक्त्वा, सबका कल्याण हो ऐसी प्रार्थना करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए आपके काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं। चाहे स्तुति करे, चाहे प्रार्थना करे, चाहे सिद्ध हो, चाहे महर्षि हो, चाहे देवता हो, सब काल के अधीन है। महाकाल भगवान के अधीन। तो उनको दिखेगा।
तो यह कह रहे हैं, इस पर हम कल विचार करेंगे कि वह भगवान में कितने महासंहार, केवल कौरव सेना ही नहीं, बड़े बड़े महर्षि ऋषि देवता भी प्रवेश कर रहे हैं। तो आज हमने जो श्लोक पर विचार किया वो श्लोक नंबर 20, जिसमें अर्जुन अपनी दिव्य ज्ञान दृष्टि से भगवान की सर्वव्यापक महाकाल रूप वो देखता है। ध्यावा पृथिव्यो वृतमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। महात्मन कहा कि आप महान आत्मा है, परमात्मा है, और ये सारा इदम व्यष्टि समष्टि देश काल विषय भौतिक अध्यात्म अंतरिक्ष पृथ्वी के बीच में संपूर्ण आकाश को व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, सर्व दिशा एक, सारी दिशा आप में एकेन, एकमात्र अकेले आपने ही व्याप्त करके रखी है। केवल आप ही आप दिख रहे हैं, आपके सिवा, क्योंकि आप सर्वव्यापी है ना। व्यापी, व्यापक, व्याप्तम, तो तीनों व्यापक है, सर्वव्यापक। जैसे आभूषण में सभी आभूषणों का सेट होता है, उसमें सुवर्ण सर्वव्यापक है। तो आप कह सकते हैं कि अरे ये आभूषण का सेट है, इसमें सुवर्ण ही सुवर्ण है। तो सुवर्ण है विश्व रूप, आभूषण रूप है, संपूर्ण आभूषण सुवर्ण रूप ही है। ऐसे व्याप्त, ओतप्रोत, इदम सर्वम ब्रह्म, सब परमात्मा से परिपूर्ण है, ओतप्रोत है। इस तरह व्यापक तत्व और आपके इस अलौकिक, अद्भुतम का आश्चर्यमय और उग्रम, दो विशेषण है। एक आश्चर्यजनक, अतर्क्य, उसका कोई बुद्धि काम नहीं करती, इसीलिए आश्चर्य में। और उग्र, भयंकर, महाकाल, क्रूर रूप है, भयंकर रूप, मारने वाला रूप है, विराट विश्व रूप। जैसे नरसिंह रूप प्रकट हुआ था ना, भगवान का नरसिंह रूप जो था खंभे में से प्रकट, तब वो हिरण्याक्ष को मारने के लिए इतना उग्र भयंकर, यहाँ तक कि लक्ष्मी भी भाग गई और सभी राक्षसों भयभीत हो गए। केवल भयभीत ना हुआ तो वो है भक्त प्रहलाद। ऐसा भयंकर नरसिंह रूप प्रकट हुआ था ना भगवान। ऐसे ही यहाँ ये भी विराट भयंकर रूप, विश्व रूप। तो इस भयंकर रूप को देखकर अर्जुन कहता है कि तीनों लोग भूर्भुवः स्वः अति व्याकुल हो रहे हैं, प्रव्यथितम, प्रकर्षेण व्यथितम, भय से कम कमा रहे हैं, क्षुब्ध हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तो अर्जुन का भाव ये है कि भगवान ये मुझसे देखा नहीं जाता, इसे आप समेट ले। लेकिन वो आगे कहेगा दो चार श्लोक के बाद, और भगवान समेट भी लेते बाद में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये विश्व रूप दर्शन मतलब जितना समझते वो मतलब अहंकार की निवृत्ति के लिए ही है ना ये। हाँ वो भगवान का विराट विश्व को अहंकार की निवृत्ति तो होनी ही है। अर्जुन का अहंकार कहाँ रहेगा जब अब तो वो तो पूरा समर्पित हो गया अनन्य भक्त। अहंकार होता है तो बुद्धिमानी करता है मनमानी करता है वो अहंकार का। हम्म। संसार में जब भगवान की भक्ति भाव प्रकट हो जाता है श्रद्धा प्रकट हो जाती है तो अहंकार नहीं तो अहंकार और श्रद्धा भक्ति साथ में नहीं रह सकती। तो जहाँ अहंकार है वही मनमानी और बुद्धिमानी चलती है व्यष्टि समष्टि आप देखते हो संसार में सब जगह। तो वो अहंकार से भ्रमित होते लेकिन जो श्रद्धा भक्ति से तो अर्जुन जो है भगवान को समर्पित भक्त हो गया ना अब वो उसका अहंकार मिट गया। और मतलब वो हम भी भगवान जितना ये विश्व रूप दर्शन समझते जाते हैं तो ऐसा ही लगता है ना कि हमारी क्या मतलब है, हमारी हैसियत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब तो हाँ अहंकार अपने आप ऐसे कम होता जाता है ना। हाँ तो ये तो भगवान की महिमा से ही तो अहंकार मिटता हम्म। है ना चाहे किसी भी हाँ। रूप में ले लो सौम्य रूप में लो या उग्र रूप में ले लो। इसलिए तो हम्म। भगवान की कथा लीला महिमा जो श्रद्धा भक्ति से सुनता है तो उसका अहंकार नष्ट होता है। तो ये बात तो निश्चित है जब भगवान आएंगे तो भगवान की चाहे किसी भी लीला ले लो वह अहंकार का नाश होता है। इसीलिए भगवान के नाम गुण लीला ऐश्वर्य शक्ति का चिंतन मनन करने से अहंकार नष्ट होता ही है। यही तो मार्ग है ना नहीं तो अहंकार तो भाई रावण कभी ऐसे शांति से थोड़ी बैठे। सबके अंदर रावण जो है सबका रावण अपना अपना और सब अपने बुद्धिमान और बड़े मनमानी करके सक्सेसफुल मैन आजकल सब बड़े बड़े उद्योगपति नेता राजनेता बड़े सक्सेसफुल अहंकार के नशे में चकचूर। तो ये सब भ्रम होता है वो नष्ट हो जाता
जब भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं तब। और खासकर ये महाकाल संहारक रूप का दर्शन करने से मनुष्य का अहंकार लय होता। वैसे भी देखा जाए तो संसार में जो अहंकारी मनुष्य होता है उसका अहंकार स्मशान में नष्ट हो जाता, क्योंकि प्रज्वलित चिता पर अग्नि पर मुर्दे को भस्म होते देख रहा है तो वहां फिर उसे अहंकार नहीं रहा। लेकिन वो जब वहां से स्मशान घाट से निकलता है फिर वो अपना अहंकार आ जाता है। मतलब स्मशान वैराग्य जैसे बोलते हैं। हाँ, वो तो हमेशा होता है सभी को जो जाता है स्मशान घाट में। तो वहां भी स्मशान वैराग्य का मतलब है कि अहंकार ना होना। तो भगवान की भक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। कोई परिस्थितियां ऐसी है भयंकर तो मनुष्य को वैराग्य भयभीत हो गया है तो वैराग्य उत्पन्न होता है। ये तो अहंकार नष्ट होगा तभी तो वैराग्य उत्पन्न होगा। ये तो अहंकार है तो विवेक उत्पन्न होगा। बुद्धिमानी बड़ी करेगा अहंकार के साथ, मनमानी करेगा, लेकिन भगवान में श्रद्धा भक्ति नहीं करेगा। इसलिए कहा जहां भी अहंकार है वहां श्रद्धा भक्ति नहीं होती। ये तो सीधा नियम है, दोनों साथ में नहीं रह सकते। श्रद्धा भक्ति है और अहंकार भी है, ये नहीं हो सकता। कहीं भी देख लो संसार में भी अहंकार का नाश केवल भगवान को समर्पित होकर ही होता है। बाकी और कोई संसारिक देवी देवता के सहारे अहंकार नहीं जाता। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जीठे, आशा कोटक, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मानव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण। नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।